क्या आपने बात की बहन राबड़ी देवी से? इतना कुछ हो रहा है, बंगला खाली करने की नोटिस आ गई, आपने फोन तो घुमाया? ना ना, हमसे नहीं बात। इस समय हम बीजेपी को दोष इसलिए नहीं देंगे क्योंकि मंत्री जो है वो जदयू का है। ना हम सम्राट जी के पक्ष की बात बोल रहे हैं, ना हम बहन राबड़ी देवी के पक्ष की बात बोल रहे हैं। जो सिस्टम कह रहा है उस पर हम बोल रहे हैं कि सिस्टम वाली बात तो आपने कर दी। हम बता, लेकिन भाई ने बहन को फोन किया ना हमने, सम्राट हमारे छोटा भाई है और काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। डेढ़ महीना भी नहीं हो रहा है और काम दिख भी रहा है सामने। आप लोग बेकार सम्राट चौधरी जी को लपेट रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ये जदयू का मामला है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बिहार की सियासत में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बहन राबड़ी देवी को नोटिस भेज दिया गया है, बंगला खाली करने को कहा गया। उस पर भाई क्या बोलेंगे? हम इसमें क्या बोल सकते हैं, आप ही बताइए। हम उस कोठी में 15-16 साल रहे हैं और हमारे ही बाद बहन जी को और लालू जी को ज्वाइंट जो है वो कोठी नीतीश कुमार जी अलॉटमेंट किया, दोनों आदमी के नाम से। उस समय पूरे देश भर में जितने भी सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, तो अपना हिसाब से लोगों ने बनाया था, पॉलिसी मैटर था, प्रोविज़न था कि जितना दिन टेन्योर रहेगा सीएम का, सीएम के टेन्योर के समाप्त होने के बाद, माने मुख्यमंत्री से हटने के बाद, ये कोठी का सुविधा जो है जारी रहेगा। अच्छा, कोठी की सुविधा जारी रहेगी। ठीक है। तो ये बना हुआ था सिस्टम। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक कानूनी तौर पर कोई लोगों ने पटिशन दिया होगा, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि सब सुविधा सब रहेगा, लेकिन कोठी की सुविधा तब रहेगा जब मेंबर रहेंगे। अच्छा। और मेंबर नहीं रहेंगे तो कोठी का सुविधा खत्म हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया सबको और सब लोग खाली भी कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कानून बनाया उस पर ये अमली जमा सरकार पहनाई। तो ये है। लेकिन अब सवाल आप लोग जो कर रहे हैं, तो नेता विरोधी दल विधान परिषद का वो कोठी था। जब हम उस कोठी में अलॉटमेंट कराए थे तो हमारे पहले मिश्री सदा कांग्रेस के विधान परिषद का नेता विरोधी दल थे वहाँ कांग्रेस का, तो उनके रिटायरमेंट के बाद हम उस कोठी में गए थे। तो हम भी 15-16 साल वो कोठी में रहे। और हमारा बाद बहन जी का और लालू जी का अलॉटमेंट हुआ, वो स्वयं नीतीश कुमार जी ने किया मुख्यमंत्री काल में। बीच में राष्ट्रपति शासन था, उसमें हम खाली किया था। तो ये उस कोठी से जुड़ा हुआ मामला है और बाकी कौन क्या कह रहा है नहीं कर रहा है उसे नहीं मतलब है। लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि इसमें सम्राट चौधरी का कहीं से किसी प्रकार का योगदान नहीं है। सम्राट चौधरी का योगदान नहीं, बिल्कुल नहीं है। सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री। बात समझिए कि कॉल्यूशन गवर्नमेंट है ना। बिल्कुल बात समझिए, यहाँ बिहार में कॉल्यूशन गवर्नमेंट है। कॉल्यूशन गवर्नमेंट का मतलब ये एनडीए की सरकार है, लेकिन पार्टनर नीतीश कुमार जी हैं। तो पार्टनर जब नीतीश कुमार जी हैं, उनका 85 एमएलए है और उन्हीं के पार्टी का मंत्री हैं लेसी सिंह, जदयू का। तो ये मामला सम्राट जी पर नहीं बनता है। अब भले मुख्यमंत्री के नाते कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, थोड़ा जानकारी भी करना चाहिए। ये मामला जदयू का है, जेडीयू की साजिश है। आप ये जदयू का साजिश है। सम्राट चौधरी इसमें कहीं कुछ नहीं है। यानी कि जेडीयू चाहती है कि लालू परिवार को परेशान किया जाए। हाँ बिल्कुल, ये जदयू का मामला है। ये सम्राट चौधरी का इसमें कहीं मामला ही नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन आपने सुना ना कि राबड़ी देवी जी ने क्या कुछ कहा? उन्होंने तो चैलेंज कर दिया सम्राट चौधरी को। नहीं, उनको मालूम है, उनको जानकारी बहुत सारी बात को नहीं है, इसलिए वो सम्राट जी को टारगेट बना रहे हैं। लेकिन सम्राट जी इसमें कहीं नहीं है, इसमें जदयू है। अच्छा। और जदयू का मामला, राजद जिस साजिश की बात कर रहा है उस साजिश को रचा है जेडीयू ने। ये जदयू का मामला है। चूंकि मंत्री जो हैं भवन का लेसी सिंह, तो जदयू के मेंबर हैं, वो बीजेपी के मेंबर नहीं है। और कोठी जो अलॉटमेंट हुआ है वो कौन अलायंस के पार्टनर हैं? वो बात समझिए, उनका तो कहीं अलॉटमेंट दूसरे जगह था।
तो जब दूसरे जगह था तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत था। अब फिर ठीक है, जब राबड़ी देवी जी के नाम से जब 39 नंबर कोठी अलॉट है तो उसी कोठी को मंत्री को दे दीजिए भाई, सबसे बड़ा कोठी है। यहाँ से वहाँ सामान ले जाना ले आना कितना कठिन काम होता है। और आज से नहीं रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं? नहीं मैंने हम तो बता दें 20 साल से वो रह रहे हैं, अब 15-16 साल हम रहे। आप रहे हैं और तो उसके अब बाद जोड़ वही लीजिए आए कि रहे। कितना हो गया, 35-36 साल का सवाल हो गया। जी, तो उस कोठी से 35-36 साल का मामला, अब कौन सामान कहाँ ले आके कहाँ के फेंक देगा, कोई जानता है क्या? तो सवाल इसका भी बनता है, अब ले जाना ले आना, कोठी खाली करना, अगर पद पर नहीं रहती रबड़ी देवी तो आप खाली करा सकते थे, और उसके बाद वो लोग भी अगर जिद करता तब आप कानूनी प्रक्रिया अपनाते। बिल्कुल। बात समझ गए ना? जी, जी, तो ये सिस्टम का है, हाँ, आप सिस्टम से काम करो। हाँ, जरूरत क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। आवश्यकता अचानक नहीं क्यों नहीं, पड़ गई? जरूरत क्या है, जदयू को क्या जरूरत पड़ गई बिल्कुल, बिल्कुल। ये बताइए। मैंने ई कोठी से ना वो कोठी में जाके क्या करेंगे, या वो कोठी से ये कोठी में आके क्या करेंगे? बात समझ लेना। तो चीफ मिनिस्टर का, एक्स चीफ मिनिस्टर का, दो एक्स चीफ मिनिस्टर का बंगला है और उसमें लोग रह रहे हैं, बच्चों का सबसे जुड़ाव है, लगाव है, और जहाँ आदमी रह जाता है उस जगह से लगाव हो जाता है। लेकिन ये भी है कि हमारी पिताजी का संपत्ति तो है नहीं, संपत्ति तो सरकार का है और सरकार के सुविधा के मुताबिक वहाँ रहना है। तो अगर MLC वो नहीं रहती, नेता विरोधी दल नहीं रहती तो आप हटा सकते थे, लेकिन अभी हटाना कोई जरूरी नहीं है, खाली कराना कोई जरूरी नहीं है। यानी कि फिर आप कह रहे हैं कि साजिश के तहत और JDU के साजिश के तहत इस तरह की चीजें हो रही इस समय हम बीजेपी को दोष इसलिए नहीं देंगे क्योंकि मंत्री जो है वो जदयू का है। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या आपने बात की बहन राबड़ी देवी से? इतना कुछ हो रहा है, बंगला खाली करने की नोटिस आ गई, आपने फोन तो घुमाया? नहीं ना, हमसे नहीं बात होता, हमको किसी से बात नहीं हुआ। हम देखिए सिस्टम में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम कोई पार्टिकुलर पक्ष लेके किसी का बात नहीं कर रहे हैं। ना हम सम्राट जी के पक्ष की बात बोल रहे हैं, ना हम बहन रबड़ी देवी के पक्ष की बात बोल रहे हैं। जो सिस्टम कह रहा है उस पर हम बोल रहे हैं कि सिस्टम वाली बात तो आपने कर दी, हम बता लेकिन भाई ने बहन को फोन किया कि नहीं? ना, हमने नहीं किया। बात होती ना, हमसे बात नहीं होती, हमसे बात नहीं होती है। हमको ना आना है, ना जाना है, ना बात है, ना चीत है, तो हम क्यों ये सब, हम नहीं, ये हमको वो सब लबू लुभान वाला बात नहीं होता है, नहीं होती हम है। कभी नहीं करते ये सब। अच्छा, आपको मालूम है ना, कभी आज तक मेरा नेचर है, मैं किसी का मक्खनबाजी नहीं करता हूँ, चाहे मेरे परिवार के घर के लोग हो या बाहर के लोग हो, मक्खनबाजी मुझे पसंद नहीं है। मक्खनबाजी कभी नहीं, कभी नहीं, हमको सारा नुकसान हो जाए कबूल है, लेकिन हम मक्खनबाजी नहीं करते किसी का। तो आखिरी बार बहन से कब बात किया था? अब बहन जी को जरूरत रहता है तो फोन करती है तो बात हो जाता है। आखिरी बार कब? हम कभी नहीं, हमको किसी प्रकार का कोई बातचीत नहीं होता। तेजस्वी से बात होती है? नहीं बात होती है, नहीं बात होती है। अच्छा, मामा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, क्या कहिएगा उन पर? हम तो बोल दिया कि सम्राट हमारे छोटा भाई हैं और काम कर रहे हैं, काम अभी कर रहे हैं। 1.5 महीना भी नहीं हो रहा है और काम करना, काम दिख भी रहा है सामने। वो तो पूरा घूम करके काम कर रहे हैं अपना। छोटे भाई आप मानते हैं उनको? शुरू से, बचपन से माने हैं। बचपन से? हाँ, हम साथ रहे ना, हम लोग एक साथ। अच्छा जी। सम्राट हमारे साथ रहे हैं, इसलिए हमारा छोटा भाई है, अभी मुख्यमंत्री है। बातचीत होती है उनसे? हाँ, बराबर होती है बातचीत, हर समय बात होती है। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए हमने बोला कि इसमें कहीं सम्राट चौधरी का कहीं दोष नहीं है। आप लोग बेकार सम्राट चौधरी जी को लपेट रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ये जदयू का मामला है, JDU का मामला है। ये लेसी सिंह जदयू का मंत्री है ना, कॉल्यूशन है ना, सबका पार्टनरशिप है। बिल्कुल जी। हमारा 85 MLA है, हमारा कैसे नहीं पावर चलेगा? बात समझिए। तो वहां वो चल रहा है बहु, उसमें बीजेपी और सम्राट चौधरी का इसमें कहीं कोई बात नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है, बिल्कुल दहाड़ते हुए और बेबाक तरीके से साधु यादव ने, वो हम आपको सुना चुके हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।